हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल प्री में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, 3 मार्च की सेकंड शिफ्ट में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो डीआई से है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 कंपनी ए बी सी डी द्वारा भर्ती इंजीनियर की संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या 4 कंपनियां हैं आपकी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। ठीक है, अलग अलग साल में कितने इंजीनियर्स की भर्ती कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पहला जो है क्वेश्चन 15 आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए और बी द्वारा 15 और 18 में भर्ती इंजीनियरों की संख्या। तो यहां पे हम जोड़ लेंगे ए और बी कितना है, यहाँ पे 132, 118, 148, 112। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सी और डी द्वारा 14 और 18 में, सी और डी द्वारा 14 और 18 में, सी और डी द्वारा कितना है 85, 105। यहां कितना है 105, 125। क्या करना है आपको, क्या निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ऐड कैसे करना है ध्यान समझना। 32 18 50 होगा आपका, 48 12 60 होगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा 110। यहाँ पे 100 200 300 400 कितना हो जाएगा 510। ठीक है, नीचे देखिए तो यहाँ पे हो गया 190, ये हो गया आपका कितना, तो आप बोलोगे 230, तो आप जोड़ोगे तो कितना होगा 420। क्या मैंने बोला 190 और 120 कितना हो जाएगा आपका 230 कितना हो जाएगा 420। अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 17:14। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन बेस्ड 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 14 से 17 तक ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। 14 से 17 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। तो जोड़ लेंगे आप तुरंत 132 120 132 128 140। तो कितना हो जाएगा जोड़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 8 40 20 60 40 100 20 120, और यहाँ पे कितना है 100 200 300 400, तो कितना आ गया 520। क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2019 में उन सभी कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है 2019 में, तो जोड़ लेंगे सबको। तो यहाँ पे ध्यान समझना, ये कितना हो जाएगा 22 8 30 10 40 10 50 50 100। ठीक, तो यहाँ पे कितना 100 200 300 400, तो कितना हो गया 2019 में टोटल कितना हो गया 500। तो पूछ रहा है कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 20 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है 500 से, जिससे कहता है उसको कहां रखना है आपको, आधार में। कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से। क्लियर है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4%। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसी में बेश अगला क्वेश्चन क्या था आपका, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान डी द्वारा भर्ती इंजीनियर की संख्या, औसत नहीं है, गलत लिखा हुआ है इंग्लिश में, सही क्वेश्चन। ठीक है, बी द्वारा भर्ती किए गए 6 वर्षों में इंजीनियरों की संख्या के औसत से कम है। तो क्या करना, सबसे पहला काम 6 वर्षों में बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या का औसत फाइंड करना है आपको। तो क्या करना, ध्यान समझना, सबको जोड़ लेंगे और कितने हैं 3 3 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 8 16 6 22 2 24 8 32 हो गया, 9 3 12 1 13 9 22 1 23 1 24 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कितना है 642। औसत निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 107। क्लियर है, यानी औसत आया 107। पूछ रहा है डी द्वारा भर्ती इंजीनियर की संख्या। ठीक है, बी द्वारा भर्ती की 6 वर्षों में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या के औसत से कम है। तो कितने सालों में कम है, ध्यान समझना। एक साल तो ये हो गया कम हो गया, 107 से कम है, हाँ है, 97 कम है, 100 कम है, बाकी 3 क्या है आपके औसत से ज्यादा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 3 वर्ष। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसी पे अगला क्वेश्चन क्या था, 22 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 14 और 17 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। तो 14 और 17 में
किस कंपनी द्वारा? बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर कितने होंगे? तो आप बोलोगे 90 और 100 कितना हो जाएगा? 196। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 से 19 तक सी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 15 से 19 तक सी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर हम जोड़ लेंगे। 4 3 7 15 5 20, यहाँ पे आया 0, आया दिमाग में 2, यहाँ हो जाएगा 9 2 11 9 20 9 29 1 30, दिमाग में आया 3, तो यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? तो कितना हो गया? 500। ठीक है, कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे हो गया 5 या 15, 4 आया 5 9 45, 1 आया 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 39.2%। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल्स टू AC गिवन है आपको और AR BC पर लंब है। ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC है और AR कोई लाइन है वो किस पे? BC पर लंब है। ऐसे ट्रायंगल आपको गिवन है DEF, वहां पे कंडीशन क्या है? DE और DF इक्वल है, आपस में बराबर है। और क्या गिवन है? DM जो है वो EF पर क्या है? लंब है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या रहा है आपसे? और गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, रेशियो गिवन है 9:25। आपसे पूछ क्या रहा है? DM प्लस AL अपॉन DM माइनस AL क्या होगा? क्लियर है? तो ध्यान समझना, एग्जैक्टली यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन क्या था? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो सिमिलरिटी कंडीशन में होता क्या है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, क्या मैंने बोला? करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, यहां पे देखिए तो क्या होगा? AL रेशियो DM। क्लियर? AL रेशियो DM, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो एरिया का जो रेशियो गिवन होता है उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 9 का रूट होगा 3, 25 का रूट होगा 5। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे कितना? DM कितना हो जाएगा? 5, AL हो जाएगा 3, यहाँ पे DM हो जाएगा 5, AL हो जाएगा 3, यहाँ आएगा 8/2, आपका आंसर कितना आएगा? 4। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन है। cosec थीटा प्लस cot अपॉन cosec माइनस cot की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान समझना, यहाँ पे हम रूल लगाएंगे कंपोनेंट और डिविडेंड। ठीक है, हमने इसको रिवर्स कर लिया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसका उल्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फार्मूला क्या होता है योगांतरानुपात का? ध्यान समझना, अगर a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d है, उस कंडीशन में क्या? a प्लस b बटे a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस d भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखूं तो यहाँ पहले वाले में क्या होगा? ऊपर क्या होगा? tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 2 sec थीटा। नीचे क्या कैंसिल होगा? sec थीटा कैंसिल होगा तो नीचे मिलेगा 2 tan थीटा। ऐसे यहाँ पे 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, यानी मिला क्या आपको? ये मिल गया 4। से क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो कॉस से कॉस क्या होगा? कैंसिल होगा, बचेगा 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन क्या होता है? तो आप बोलोगे cosec थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, और cosec थीटा होता क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे नीचे तो एक होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये अगर मैंने थीटा कहा तो आपको ये 4 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 गिवन है, तो कंफर्म हो गया बेस क्या होगा? पाइथागोरस से 16 माइनस 1 यानी कि √15। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपको सब कुछ पता चल गया। cosec थीटा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वैल्यू में पुट करता हूं तो cosec थीटा तो आपको पहले से पता है 4। अगर मैं cot थीटा देखूं तो cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी √15/1 यानी 4 प्लस √15। नीचे क्या हो जाएगा? 4 माइनस √15। अब क्या करोगे? आप स्लाइस करोगे, परिमेयकरण करोगे, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां मिलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहां होगा 16 प्लस 15
प्लस 2ab यानी 2 चौके 8 रूट 15, नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 16 में से 15 गया 1, यानी आपका आंसर क्या होगा 31 प्लस 8 रूट 15। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, अलजेब्रा पे। क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू गिवन है, आपको 0 गिवन है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर आपने काफी प्रैक्टिस की हुई इस क्वेश्चन पे, तो आपका टिक लगाने ऑप्शन अप्रोच क्या होगा, जो भी आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन स्क्वायर माइनस 2 होगा उस पे आप टिक मार दोगे। तो यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा 18 का स्क्वायर माइनस 2 322 क्या हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन मेथड पे कैसे काम करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे होगा x, यहाँ पे 3 बनेगा, उसको उस पार भेज देंगे, यहाँ मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x, कितना मिला -3, ठीक है। अब क्या करना, 6 तक पहुंचना है, तो क्या पहले फाइंड करना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा गिवन स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया, कितना आएगा 7, ठीक है। अब 6 तक पहुंचना है तो बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने पे क्या होगा, a प्लस b का होल ऑफ क्यूब, यानी x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 3ab होगा। ab करने पे ये दोनों कैंसिल होंगे, ब्रैकेट में a प्लस b मिलेगा, उसको उस पार भेज देंगे, यानी मिलेगा क्या 7 क्यूब माइनस 3 इंटू कितना 7। क्लियर है। तो यहाँ पे क्यूब कितना होता है 343, इसको घटाएंगे 21 से, कितना आ जाएगा 322। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं आज की सीट का लास्ट क्वेश्चन, यानी 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक ऋण किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% और 25% की क्रमागत छूट के साथ ग्राहक को बेच देता है। ऐसा करने पे उसे 140 रुपए की हानि होती है। सीपी पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना, ध्यान से मतलब बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। या सबसे पहला काम, आप सीपी को अगर 100 रुपए क्रय मूल्य एज्यूम कर लोगे, मान लोगे, तो क्या कह रहा है 40% ज्यादा अंकित करता है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 40% ज्यादा 140। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, आपको क्रमागत डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले 20% का डिस्काउंट, तो इस पे अगर 20% का डिस्काउंट देगा, यानी इसका 1/5, इसका 1/5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 28, ठीक है। 28 जब यहां से माइनस करोगे तो आएगा 112। क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, अब इस पे देगा 25% का डिस्काउंट। जब यहाँ पे 25% का डिस्काउंट देगा, 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना होगा, तो आप बोलोगे 28। जो 28 यहां से माइनस करोगे तो हो जाएगा कितना 84। क्लियर है। इसका मतलब हुआ क्या, सामान लाया था 100 का और बेच रहा है 84 में, यानी इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे 16, और क्वेश्चन में 16 की वैल्यू कितनी गिवन थी, तो आप बोलोगे 140 गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे भी कर सकते हो आप, 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 35। आप इसको 100 बनाना है, 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑप्शन में देख सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। 25 पंचे 125, दिमाग में आया 12, 25 या 75, 12 कितना होता है 87, यानी आंसर कितना होगा 872 रुपए। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने थर्ड मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड मार्च की सेकेंड शिफ्ट कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है लास्ट लेक्चर, अब क्या करेंगे थर्ड मार्च की थर्ड शिफ्ट को अगले लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।